बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, सैलाब की तबाहकारियाँ और कई लोग शहीद हो गए, कई ज़ख्मी हो गए और फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और जिसके अभी असरात फ़ौरी तौर पे हमें मालूम नहीं होंगे, बल्कि जब हमें हमारी डिमांड जो बढ़ेगी ना, तब हम ये देखेंगे खुदा न खास्ता कि उसमें इन इलाकों में, और हम यहाँ इस वक्त खड़े हैं तौंसा बैराज पे, मेरे पीछे पानी है। काश के सही वक्त पे फ़ैसले कर लिए जाते, डैम्स बन जाते, दरियाओं की गहराई जो है उसको मज़ीद बढ़ा लिया जाता, सफाई हो जाती, तो शायद इतनी तबाहकारियाँ ना होती। लेकिन अब वक्त गुज़र गया। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा और आपको दिखाएंगे अभी आगाज़ में, ये कितने ही लोग बेघर हो गए, कितने ही छतें उड़ गईं, साइबान चला गया और वो बेयारो मददगार खुले आसमान तले रहने पे मजबूर हैं। अगरचे वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमतों ने अपने अपने तौर पे बहुत सारे ऐलान कर रखे हैं, लेकिन हम तौंसा बैराज से तौंसा शहर की तरफ जाएंगे। डेरा गाज़ी ख़ान की ये तहसील है और डेरा गाज़ी ख़ान में भी काफ़ी तबाही सामने आई है और इसके साथ साथ राजनपुर और दीगर जो इलाके हैं और कोहे सुलेमान, वहाँ पे जो बारिशों का सिलसिला है वो थम नहीं रहा और पहाड़ों से बिल्कुल यूं पानी आ रहा है और पानी अपना अपना रास्ता खुद बनाता है। वो नहीं देखता कि इसमें दीवार कौन सी है, इमारत कौन सी है। और यही सूरत हाल हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। KPK के अंदर दरियाए सवात भी बिफर गया है, माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और पाकिस्तान जो मुआशी तौर पे पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहा है, उसमें ये खुदाबंदी जो आफत है, हमारे अमाल का कितना इसमें जो हाथ है, वो अपनी जगह इस वक्त वो गुफ्तगू शायद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें सोचना होगा बहैसियत मजमुई हर शख्स को, हर फ़र्द को, कि क्या उसके अमाल हैं, क्या वो अल्लाह ताला के दिए हुए दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस पर फिर गुफ्तगू कर लेंगे। लेकिन आज चौथा सुतून टीम पहुंची ऑल द वे इस्लामाबाद से। हम यहाँ आए हैं और तौंसा बैराज पे खड़े होके ये पानी आप देख रहे हैं। ये पानी तो फिर भी बैराज का है, इसकी हदूदो क़यूद है, स्पेल्स खोल दिए जाते हैं, लेकिन जहाँ पानी आ गया है वहाँ बहुत ज़्यादा तबाहकारी हुई है। तौंसा में जाएंगे, वहाँ से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का ताल्लुक़ PTI से है। अगर इस मौका पर PTI असम्बलियों से बाहर ना होती, इस वक्त रेलों के जवाब में रैलियाँ ना निकाल रही होती, तो शायद मामलात और होते। कौमी असम्बली का ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे हमने अपनी सियासत की भीड़ चढ़ाने की कोशिश की है, काश के पॉलिसी साज, काश के असहाब इल्म व दानिश, जिन्हें लोग वोट दे के अपना नुमाइंदा बना के भेजते हैं ऐवान के अंदर, वहाँ बैठ के इन मसाइल का हल ढूंढा जा रहा होता। लेकिन अफसोस के सियासत पे सियासत चल रही है, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ओए तोए में अपने गले फाड़े जा रहे हैं, अदालतों को, इदारों को रगीदा जा रहा है, बगावत की बातें की जा रही हैं। काश के इस मौका पर टाइगर्स हों, वो मतवाले हों, वो जयाले हों, वो जमात इस्लामी के हों, वो JUI के रज़ाकार हों, काश के इस मौका पर वो सारे मिल के एक हो के इस वक्त जो ज़बू हाली है, इस वक्त जो परेशान कुन सूरत हाल है, उसमें फ़लाही काम कर रहे होते। अगरचे बहुत सारी जमातें, बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे फ़लाही इदारे ये काम कर रहे हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई वो चीज़ देखने में नहीं आ रही। सैलाब पे सियासत और बहुत सारी ख़बरें भी मुझ तक ऐसी पहुंची हैं जो आगे चल के आपके साथ शेयर भी करूंगा और बताऊंगा कि सैलाब की तबाहकारियों में मज़ीद गंद क्या घोला जा रहा है और मज़ीद दागदारियां किस तरह होंगी और क्या क्या करप्शन के कारनामे हैं इस एरिया के अंदर, वो भी आपसे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे और जाके यकीनन हम मुलाकात भी करेंगे मुख्तलिफ़ शख्सियात से, मुख्तलिफ़ लोगों से जो मसाइल में घिरे हुए हैं, मुसीबत ज़दा हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। और PTV न्यूज़ के जितने नुमाइंदगान हैं, जितने भी यहाँ पे असर रखने वाले लोग हैं जो फलाई काम कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें से कोई खैर निकले और काश के हमारा इतनी दूर आना ये
कारगर साबित हो जाए। काश के वो एहसास हो जाए कि इस वक्त अपनी अपनी डेढ़ डेढ़ ईंट की मस्जिदों की बजाय, अपने अपने बयानात और तकरीरों की बजाय अगर सब मिल के इस कौम का, इस सैलाब में डूबे हुए लोगों का ख्याल कर लें तो क्या ही नमूना पेश किया जा सकता है। मगर अफसोस कि ये ऐसा नहीं नज़र आ रहा। अपने अपनी पॉइंट स्कोरिंग है, अपने अपने ऐलानात हैं, अरब रुपए की बातें हैं, लेकिन उन अरबों रुपए पे कौन गासिब होना चाह रहा है, कौन उचकना चाह रहा है और कौन क्या क्या करना चाह रहा है, ये आगे चल के तौसा शहर में बात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाजरीन, हम तौसा शहर में हैं और यहाँ की बड़ी, वहाँ इस्लामाबाद बैठे, लाहौर बैठे लोगों को यही कहा गया था, ओए होए अन्नी पै गई है, तरक्की के जो है वो इतनी मनाजिल तय हो गई हैं और वज़ीर आला का ताल्लुक भी इस इलाके से हो। लेकिन अभी अहवाल दिखाएंगे शहर का भी, और कुछ चीज़ें तो मैंने अभी तक रखी हुई हैं, वो आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि कैसे कैसे अजब करप्शन की गज़ब कहानी, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं ये बताना ये चाहूँगा कि मेरे, अगर इस तरफ मैं कैमरे से इधर आ जाऊं और मैं ये दिखाऊं कि मेरे अकब में, अब मेरे अकब में कोहे सुलेमान है और फाजला कच्छ उसको कहते हैं। मैं नाम अगर सही ना लूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये है कि ये सारे इधर 500 देहात हैं मेरे पीछे, और वहाँ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि 500 देहात वहाँ बिजली नहीं है। माशाल्लाह, प्लस प्लस साहब थे ना, बिजली नहीं है और सोलर सिस्टम लगाया हुआ था, लेकिन मुसलसल बारिशें, सूरज का ना निकलना, उससे वो बिजली का सिस्टम भी उनका हो गया ख़राब। अब वो बग़ैर बिजली के, बग़ैर घर के, कुछ लोग दरख्तों पे हैं मुसलसल, जो हमें पता चला है। और उनका क्या हाल होगा यार, बस फिर ये तो होगा, पानी में चीज़ें भी बढ़ेंगी, जिस तरह आजकल सियासतदान नहीं बढ़ने को पै रहे, उस तरह तो ये होगा। लेकिन इशू ये है कि क्या इस इलाके से वज़ीर आला हो, बड़ा कहता जी लाहौर जनाब, लाहौर वाले खा गए, तख्ते लाहौर स्यापे पा गए, और अब तो गुजरात डिवीज़न भी बन गया है। इस पर भी जाके वहाँ पे बातें करेंगे, वज़ीराबाद का क्या हाल है, चनाब का क्या हाल है। लेकिन आज तौसा में खड़े होके यहाँ पे कुछ दोस्त भी हैं, पीटीवी से भी ताल्लुक़ है, लगारी साहब भी यहाँ खड़े हैं। लगारी साहब, यहाँ क्या ऐसी चीज़ है, बड़ी मशहूरी थी कि वसीम अकरम प्लस साहब ने हो मीनार खड़े कर दिए हैं, कौन से मीनार? हमें खुशी था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इस इलाके से था और इसको वसीम अकरम प्लस के नाम दिया गया, और उन्होंने जनूबी पंजाब का जो पूरा फ़ंड है वो इस इलाके को लगाने के लिए उन्होंने लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो सिर्फ करप्शन करता रहा। उसने यहाँ इस इलाके में कुछ भी नहीं लगाया। ये जो पानी है कोहे सुलेमान से होकर आ रहा है, उनका वज़ीर आला का अपना हल्का फाजला कच्छ, वहाँ इस वक्त रोड मुनक़ता हो चुके हैं, वहाँ पे जो सोलर सिस्टम थे वो ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पे जो बलोच लोग, उनका जो माल मवेशियों का काम था, माल मवेशियाँ उनके पानियों में बह गए हैं। लोग, बच्चे बिल्कुल दरख्तों के नीचे या बिल्कुल अल्लाह के आसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। वहाँ पे कम्युनिकेशन का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म है। वहाँ पे मुखीर हजरात नहीं पहुँच रहे। पाकिस्तान फ़ौज से हमारी इल्तिजा है कि उस इलाके में वहाँ पर चले जाएँ ताकि वहाँ पे लोगों को खुराक, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन या उसकी तो बाकी जो चीज़ें हैं वो फराहम करें, वो फराहम करें। और भी यहाँ नौजवान खड़े हैं और मैं नाजरीन से इनकी भी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शिराज। क्या करते हैं आप? मैं इधर प्लम्बर का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। प्लम्बर का काम तो बढ़ नहीं गया होगा आजकल? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, काम भी बंद है सारे। यहाँ के जो से हालात है सारे सैलाब की तरह हो गया है, सब चीज़ें तबाह हो गई है, कुछ भी नहीं है बाकी रह गया। सारे गरीब जो उनसे देहात वाले थे सब तबाह हो गया। वहाँ पे बिजली वगैरह भी कुछ भी नहीं है। क्या मंजर देखा आपने? हम कोशिश करेंगे आगे भी जाने की, लेकिन क्या मंजर देखा आपने यहाँ पे जब सैलाब आया? क़यामत ही नज़र आ बस रही है। क़यामत है, क़यामत ही है। इधर कोई चीज़ तकरीबन 90% जो आबादी है ना डैमेज हो चुकी है इधर, 90%। तो फिर वो किधर गए वज़ीर आला साहब? उनके भाई भी नहीं हैं? है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। हुकूमत, पंजाब हुकूमत भी नहीं आ रही, वफाक भी नहीं आ रहा। ये तो अपनी मदद आपके तहत आवाम जो है ना खाना भी पहुँचा रही है जो इकट्ठा करके, बाकी हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद इधर नहीं आई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ यहाँ की आवाम कुछ कर रही है। सब इस ज़मीन से लाशें हमने उठाई हैं बहुत सारी, जो ज़मीन हुई हैं, वहाँ पहाड़ से जो है ना पानी लेकर आया उनको। बहुत सी लाशें इधर मिली, बहुत सारी लाशें थे उधर आगे भी थी, कुछ तौसा बहुत सारे जानवर भी आए हैं यहाँ पर, बहुत सारे। कुछ भी नहीं बचा इधर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
मैं फिर वहीं आऊँगा कि वहाँ इस्लामाबाद में, लाहौर में हमें ये कहा जाता रहा कि ओए होए होए बड़ा काम हो गया है। क्या काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। यहाँ पर देख लो आप, यहाँ आप भी देख रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों ने यहाँ पर पत्थर वगैरह लगाए, इनको भी सेफ्टी नहीं दी। ये देखो सारे सब चीज़ बह गई है पानी। ये नीचे रेत निकल रही है, कोई इधर जो है ना लोहे की जाली नहीं लगाई इन्होंने, ये ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं। यानी कि उन पत्थरों को इकट्ठा रखने के लिए नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही पत्थर हैं जो ये भाई दिखा रहा है, इस तरह बस रेत पर लगे हुए हैं, रेत पर। तो रेत नीचे से स्लिप हो, जैसे मैं हो रहा हूँ तो ये वहाँ पर आप बेशक जाएं, ये हमारे तौसा के सोशल मीडिया वालों ने भी भराई की है, सोशल मीडिया पर भी डाला है, लेकिन ये बहुत बड़ा आबादी का भी नुकसान है इधर। अभी वहाँ पुल बना रहे हैं ना, वो पुल को नीचे से मजबूती नहीं दी उन लोगों ने, ठीक है ना। मजबूती नहीं दी। नहीं, जैसे जाल वगैरह होते हैं वैसे नहीं है, ठीक है ना। आखिर एक दिन वो भी ऐसे बह जाएंगे। रेत पर रखे हुए हैं, रेत पे तो बंदा नहीं टिक सकता, पत्थर यही पे बात टिके है, बस। ये बस नीचे खत्म होएगी। नाज़रीन, मैं आपसे वो खबर फिर शेयर कर ही दूँ जो मैंने आगाज़ में भी ये कहा। मुझे ये पता चला मेरे ज़राए से, मुसद्दका ज़राए से, कि बुज़दार फैमिली की एक अहम शख्सियत ने 4 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बैठ के ये जुमले कहे कि यार वो फ़लाँ ब्रिज नहीं है, उसको भी डैमेज करवा दो, क्रैक शैक डलवा दो, क्योंकि अरबों रुपए अब आ रहे हैं और फिर दिहाड़ी तो लानी है ना। अब ये अगर मामला होगा, मैं ये वसूख से बात कर रहा हूँ और आजकल तो कोई चीज़ रुक ही नहीं रही, लिहाजा इसको चेक किया जाए कि अगर ऐसा है इस मौके पे कि गरीब का हक, आवाम का पैसा बाहर से हम मांगें कि सानू डोनेट करो और यहाँ पे हम क्रैक डलवा दें। ये ब्रिज दिखाए ज़रा अरसलान मियाँ, ये ब्रिज है, अगर इसमें क्रैक डलवा दिए जाएंगे, अगर बट्टा बिठा दिया जाएगा, अगर ज़राए आमदो रफ्त को तबाह कर दिया जाएगा, अगर ये करोड़ों की अरबहा की चीज़ें खुद ख़राब की जाएंगी अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए। और रियासत मदीना वालों, खुदा का खौफ करो, खुदा का। अल्लाह के नबी ने रास्ते से रुकावटें हटाने का हुक्म दिया है, आसानियां पैदा करने की बात कही है, और आप अगर ब्रिज इस तरह तबाह करने पे आ जाएंगे, कब्र में तो पता नहीं मुझसे पीटीआई का पूछा जाना है कि नहीं पूछा जाना, ये ज़रूर पूछा जाएगा। अभी किसी और जगह से चलते हैं, मजीद शफकत मलिक साहब भी यहाँ हमारे साथ ही हैं वैसे वो आज, और कोशिश करेंगे कि गाहे बगाहे उनसे भी बात हो और दीगर हमारे पीटीवी से वाबस्ता जो अफराद हैं या शहरदार हैं उनसे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, सुबह से निकले हैं और बादल भी, सूरज भी छुप छुपा के, कभी सूरज घूरने लग जाता है, पसीना हब्स है, कुछ हवा भी चलती है, मौसम बेअतबारा सा है। और बेअतबारा था तो तभी तो ये सारे मामलात हुए हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें। जनूबी पंजाब, उस्मान बुज़दार का इलाका, वज़ीर आला रहे, वसीम अकरम प्लस थे, लेकिन मैं जब यहाँ देखता हूँ कि ये, मैं सीधा आ जाता हूँ टॉपिक की तरफ। ये मेरे पीछे आप देखेंगे, ये पानी इधर ये पहाड़ों से उतरा है, और चूँकि सूरज इस तरफ है, शायद उस तरह से क्लैरिटी के साथ नज़र ना आ सके कैमरे की आंख को, पानी इस तरफ से यूं करके गया है। और ये इंडस हाईवे पे मैं खड़ा हूँ और मेरी टीम खड़ी है, और पीटीवी के मुल्तान के हमारे रूए रवा भी खड़े हैं, शफकत मलिक साहब, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये सड़क टूटती है और उसके बाद ये पानी दूसरी तरफ जाता है और बहा के ले जाता है। बहुत सारी अमवात हुई, बहुत सारे घर तबाह हुए, गिर गए, जानवर मवेशी वो भी अल्लाह को प्यारे हुए, और इसके साथ साथ जो नुकसान हुआ, फिर खुराक, फिर तिब्बी इमदाद। मैंने पहले भी जैसे आपको कहा तो आंसा में खड़े हो के इस पानियों में न जाने कौन कौन से हशरात हैं, न जाने कौन कौन सी ऐसी मखलूक है जो जहरीली भी है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। और दूर दराज इन इलाकों में चाहिए तो ये कि रियासत मदीना में हमने बार बार सुना कि नहर फुरात के किनारे कुत्ता भी मर गया तो ज़िम्मेदार खलीफा वक्त होगा, और मुसलसल ये तकरीरें हम सुन रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं देख पा रहा, काश इस इंडस हाईवे पे, काश इस रोड पे जो इस तरफ मेरे अकब में ये पेशावर जा रही है, डेरा इस्माइल ख़ान है 120 या 119 किलोमीटर के करीब, और पेशावर है तकरीबन कोई 350 किलोमीटर, और इसी तरह इस तरफ जिस तरफ कैमरा है, जिस तरफ से आप मुझे देख रहे हैं, उस तरफ कराची, ये इंडस हाईवे पे जो पेशावर से अभी शायद कोई बसेज आएँ, बहुत कम ट्रैफिक हुई है, क्योंकि पता नहीं पानी जो ही शाम होगी पानी का बहाव तेज़ होगा, बढ़ता चला जाएगा
और फिर ये लोग देखते रह जाएंगे कि काश कोई। और बारिश के इम्कानात भी हैं। 3 सितंबर तक कहा गया है कि बारिश हो सकती है। जिस तरह सिंध के इलाकों में 386% ज़्यादा बारिशें हुई, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर 315% के करीब बारिशें ज़्यादा हुई। इसी तरह डेरा गाजी खान डिवीज़न में और फिर ये तौंसा में हम जहाँ खड़े हैं, और ये नाड़ी, इसको नाड़ी का इलाका कहा जाता है, यहाँ पे भी 115% कह लीजिए। और पिछले साल जो मिलीमीटर बारिश हुई उससे कहीं ज़्यादा हुई। मैं चाहूँगा इस मौके पे शफकत मलिक साहब आएँ ताकि टेक्निकली इंफॉर्मेशन हम उनसे हासिल कर सकें। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। और न जाने क्यों कभी अहमदपुर शर्किया का ऑयल टैंकर हो तो आप मेरी मेज़बान होते हैं, और जब ऐसी उफ्ताद आती है तो हम भी आते हैं। अफसोसनाक है, देयर इज़ नो डाउट, बड़ा दुख भी हो रहा है इस इलाके के हवाले से देख के कि तरक्की के जो दावे थे वो भी मैं समझ रहा हूँ कि पानियों में बहबू गए हैं। जहां हम खड़े हैं तौसा, ये मुकम्मल तौर पर 100% डूब गया है। इस तरफ आपने जैसे दिखाया, अपने नाज़रीन को दिखाया, वहाँ 100% मकानात गिर गए हैं। अभी आप फैक्ट्री से बात करेंगे। एक तो सानिया ये है, दूसरा सानिया खुशकिस्मत बुजदार का बदकिस्मत तौसा चीख चीख कर ये नोहा बयान कर रहा है। जवाब साहब, जनूबी पंजाब के नाम पे अरबों रुपए लगाए गए हैं इस तौसे पे। हमारे वजीर आज़म इमरान खान कहा करते थे कि मैं उस शख्स को वजीर आला बना रहा हूँ जिसके अपने घर में बिजली नहीं है। इमरान खान साहब, शायद उनके घर में बिजली आई है या नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी घरों की बिजली क्या उनके घर भी नहीं रहे। ये प्लानिंग थी। वो इस इलाके के थे। शफकत भाई, जो आपने खुशकिस्मत कहा, बहुत सारा कुछ बह गया, अब ऑर्डर शार्डर निश्ता दे। खुशकिस्मती इस वजह से मैं कह रहा हूँ, उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह, जो अरबों रुपए लगाए थे, कोई ऑडिट पैरा नहीं बनेगा। दूसरी खुशकिस्मती उनकी ये, उन पे जो नैब के और एंटी करप्शन की जो इंक्वायरीज बनी थी, 3 डायरेक्टर तब्दील हुए हैं। या मैंने ये पहले बयान किया, क्या हुआ कर दिया। चौथा डायरेक्टर आया है, मनपसंद डायरेक्टर, अदालत में पेशी हुई है। उस डायरेक्टर साहब ने FIR वापस ले ली है कि उन पे इल्जाम था, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक सवाल है कि रोद कोही का पानी हर साल आता है, कोही सलमान हर साल रोता है, और इन वडेरों, इन जागीरदारों की किस्मत पे रोता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके घर इस्लामाबाद भी हैं, शायद मुल्क से बाहर भी हों। ये जिनके बच्चे बह गए हैं, जिनके जो माल था, जिन्होंने दिन रात इकट्ठा करके जो ज़राअत और माल थी, मुझे बताएं वो किससे मांगे? वो भी तो किसी से मांगेंगे ना, वो भी तो जवाबदेह है ना। तो अभी वजीर आला बनवाया है ना खान साहब ने। देखिए, मैं सियासत पे बात नहीं कर रहा, मैं तो वो बता रहा हूं जो जमीनी हकायक हैं। बुजदार साहब इसी धरती के बेटे थे, अल्लाह ने उन्हें ओहदा दे दिया। थे क्या मतलब? अभी जिंदा है माशाल्लाह। पर वजीर आला थे ना, ओहदा दिया उन्होंने। उन्हें पता था हर साल कोई सलमान रोता है, आंसू रोता है, इनकी किस्मत के आंसू रोता है। अच्छा, उन्होंने जो अपनी फिजिबिलिटीज बनाई थी ना मेगा प्रोजेक्ट से, उनमें एक छोटा डैम भी था। वो भी था फिजिबिलिटी में। यस, डैम भी था, और वो डैम बनना था। प्रायोरिटी मुझे बताएं कि डैम्स होने चाहिए थे या वो ठेके जिसके फ्रंटमैन बराह रास्त उनके भाई थे। आप यहां के अवाम से कसम उठवा के पूछें, दुकान लगी हुई थी। क्या क्या पूछते हैं? दो सानिये हैं, एक वो जो अल्लाह ने दिया है और वो जो उसकी मखलूक ने इन मखलूक पे वो किया है। इस टाइम जो कैफियत है ये खुदा का अजाब बन गया। अभी जो बारिश होती है, तकरीबन आज से 35 साल पहले एक दफ़ा इस नाड़ी को और दूसरी नाड़ी जो जनूबी है, इसको पानी ने ऐसे मिटा दिया था। इसको नाड़ी क्यों कहते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा मुझे। नाड़ी का इलाका है। अच्छा, इलाका है। हाँ, इस इलाके का नाम जो है नाड़ी है। इसके बाद हम आज तक मुतालबा कर रहे हैं कि हमें एक पुल दिया जाए जो रोद कोही के पानी को कंट्रोल करे। हमारी कोई जो है
नहीं ना समझ आ रहा। रसाई हो रही है, ना कोई आवाज़ आगे, आगे, सुनता आगे, है। आगे, सही। अब हम मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चे दर बदर हैं, कोई हमारी जो है ऐसे समझो ना सुनवाई है, ना हम किसी से वो कोई मुतालबा कर सकते हैं। सही है। आपका नाम जी? मोहम्मद आरिफ सर, गुजारिश है कि आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिसके बच्चे यहाँ घरों दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम भी इतने तंग हैं कि एक पानी गुजरता है, अल्लाह का तूफान है। बुज़दार साहब नहीं आए इस इलाके नहीं में? नहीं नहीं आए, अभी हमारे पास कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हसनैन अब्बास किस इलाके से हैं? मेरा नाड़ी जनूबी है। नाड़ी जुनूबी। अच्छा, दो है नाड़ी। जी जी, एक शुमाली एक जनूबी है। अच्छा, आप जुनूबी से हैं। जी जी। क्या वहाँ मसला है? सर वहाँ पे एक पिछले हफ्ते सैलाब आया है, तकरीबन 300 से 400 घर वहाँ तबाह हो चुके हैं उस नाड़ी जनूबी से। और ये जो नाड़ी शुमाली, इस पे तो सारे घर तबाह हो गए हैं, किसी के पास घर नहीं है, सारे रोड पे बैठे हैं, कैंप लगे हुए हैं, सामने आप देख रहे हैं कैंप लगे हुए हैं, कोई बैठने की जगह नहीं। एक रात सैलाब आया, रात जो बारिश वहाँ होती है ना, वो सीधा यहाँ पे अटैक गुज़िश्ता करती रात है। जो जी गुज़िश्ता रात हुई, 9 बजे ऐलान हुआ है मस्जिद में कि पानी आ रहा है, सारे घर से निकल गए। तो सारे घर से निकल गए हैं। रात 3 बजे हम यहाँ पे रोड काटा हुआ है, यहाँ पे देखो, देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे पार्टी में 5 घंटे मुसलसल बारिश हुई है, तो अभी पानी आ रहा है जो तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर है, अभी पानी पहुँचने वाला है। तो हम सारे इलाका वाले यहाँ रोड पे मौजूद हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि अब यहाँ पे रोड काटा जाएगा, क्योंकि पानी गुजरने का रास्ता नहीं, यहाँ पे पुल भी नहीं बनी हुई, तो पानी जो है ना वो सीधा यहाँ बस्तियों में यार अटैक करता वैसे ये कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया के अंदर तो यूं करके छोटे छोटे ब्रिज बन जाते हैं यार। कादे प्लस हो तुसी, किस चीज के प्लस है? यहाँ तो मैं देख रहा हूँ सारा कुछ माइनस है और नेगेटिव जा रहा है। सर यहाँ पे जो है ना सारी ज़िंदगी यहाँ का पानी इकट्ठा जमा हुआ होता है। यहाँ पे एक पुल होती है ना, तो ये दरिया जो है ना ख़त्म हो जाता, जो पीछे से पानी आता है वो यहाँ पे जमा हो जाता है, तो पानी जो बहाव होता है वो बस्तियों की तरफ चला जाता है। तो हमारा यही मुतालबा है कि यहाँ पे एक पुल बनाई जाए, जो बड़ी सी पुल हो, जो यहाँ से पानी चला जाए सुकून से। जी, क्या मसला है? मसला साहब ये है कि पानी आप देख रहे हैं, पानी की सतह इतनी है कि जो भी सरकारी नुमाइंदा आते हैं तस्वीर खींच कर चला जाता है, किसी ने गरीब से नहीं पूछा यार तेरा क्या मसला है। शहर में जाके ध्यात है, उसमें देखो इतना पानी है कि लोग अपना सामान भी निकाल नहीं सकते। कि अवामी हमने एसी साहब को तौसा से रिक्वेस्ट किए है कि आप मेहरबानी करके ऊपर नहर को बांध दें, क्योंकि यहाँ आबादी को तो नुकसान ना हो पाए। चलो नहर में पानी चलता रहेगा, वो आता है बस यही करते हैं, ऐसे फोटो खींच कर चला जाता है। तो वजीर आला रहे हैं यार, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। वजीर आला तो विजिट नहीं किया, चक्कर भी नहीं लगे, कोई सरकारी नुमाइंदे ने किसी ने भी आकर पूछा नहीं यार कोई ये तो इंजॉज काम कर रही है, कोई आता है चावल राशन देकर चलो। सरकारी तो एक आदमी नहीं है, ना किसी ने पूछा है क्या हाल क्या, ना सर्वे किया, ना कोई आते हैं बस चले जाते हैं, रोड में क्रॉस कर जाते हैं। नहीं तो बुज़दार साहब का घर इसी एरिया में नहीं है? ये बुज़दार साहब का हल्का है, घर किधर है उनका? 200 शरीफ में, ये 10 किलोमीटर वही हाँ। जाता है, ये तकलीफ भी नहीं करता है। इतना लंबा तो नहीं है यार जी रास्ता। बस इस हल्के में उसने ज्यादा से ज्यादा इस हल्के में उसने वोट लिए थे, लेकिन उसने कभी चक्कर भी नहीं लगाए। बुज़दार साहब, वज़ीर आला बनने के चक्करों में आप लाहौर यहाँ से जा सकते हैं, इस्लामाबाद यात्रा बार बार कर सकते हैं, यहाँ 10 किलोमीटर नहीं आ सकते इन इलाके के लोगों को। पानी की सतह आप देख लें, क्या आपको अंदरून शहर में ले चलो तो आप वहाँ देख लें कि कितने गरीब जिनके पास 2 किलो आटा नहीं है, कि 10 दिनों के पानी रोड पर बह रहा है, किसी के पास राशन नहीं है, कोई आता है कोई जाता है, कोई पूछने वाला भी नहीं है यार तुम भूखे हो के प्यासे। जो रोड पर खड़े हैं वो आते हैं ले जाते हैं, पीछे जो अपना घर में बैठ सामान निकालें, जो रोड पर राशन लें। गरीब आदमी के तो पास, जिनके पास कमरा कच्चे थे, उनके पीछे 3 बेटियां जवान हैं, जब उनके पास राशन का इतने महंगाई के हालात में वो मकान का मलबा निकाले यहाँ आके राशन ले, उनके पास टेंट पे नहीं है। देख लें यहाँ पूरे बस्ती 1000 2000 के करीब किसी के पास खेमे लगा हुआ है, किसी ने दिए, कोई आता है चला जाता है, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारे, औरतें मर्द सब। अल्लाह आसानियाँ करे मौला, दुआ है। मैं एक दफ़ा कुछ शेर कहे थे कि जाने की अब बात न करना, दिन को काली रात न करना, और मुझको जो तुम पा ही चुके हो जीती बाजी मात न करना, पानी सर पर चढ़ बैठा है मौला बरसात न करना। अभी ये मैंने पहले जब सैलाब आया तो मेरे जहन में कुछ शेर आए, लेकिन मौला अब बरसात न करना, ये रहमत है, होती है, लेकिन हमारे आमाल और हमारे हुक्मरानों के और साहबाने इक़्तिदार के, ये इस एरिया में बुज़दार साहब MP हैं, आप भी वज़ीर आला रहे हैं,
करतूत ऐसे हैं कि हर बंदा रो रहा है। वैसे साई हो तुसी, सरदार हो तुसी। यार सरदार साहब, कोई खुदा दा खौफ करो, कोई रहम करो, कुछ अकल भी करो, कुछ तवज्जो भी करो। ये आपने मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा पैदाइशी हलफ है इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने का। मैं इसीलिए दूर दराज तबीयत की ख़राबी, एलर्जी के बावजूद यहाँ पहुँचा हूँ अपना हिस्सा डालने के लिए। किसी को दिखावा नहीं है। और भी एंकर बैठे हैं स्टूडियो में, बड़ा मज़ा आता है उनको, लेकिन बाहर निकल के मैं खुद रिक्वेस्ट की कि मैं जाना चाहता हूँ। मैं भी दुआ में शामिल होना चाहता हूँ इन लोगों के साथ। मैं भी उन आहों में पहुँचना चाहता हूँ, उन सिसकियों में। खुद आया हूँ। अरसलान मेरे साथ कैमरा उठा के फिर रहा है, खुद आया है। मलक साहब मुसलसल कई दिनों से, शफकत साहब जो है इन एरियाज में फिर रहे हैं। तबीयत खराबी, दवाइयों के हम वो लेके पत्ते और साथ साथ चल रहे हैं। खुदा की कसम उठाए कहता हूँ, सुनाना नहीं है। सुबह का एक कॉफ़ी का कप पी के निकला हुआ हूँ और अब तक दिल ही नहीं किया कुछ खाने को, सिर्फ ये देख के। यार आप तो एमपीए हैं। पैदाइशी हलफ के बाद एक और हलफ उठाया आपने, मेंबर सूबाई असम्बली, फिर वजीर आला बने, तीसरा हलफ उठाया आपने। तीन हलफ उठा के परवेज लाई साहब, तीन हलफ। एक पैदाइशी हलफ, हुब्बुल वतनी शत्रुल ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वो तो है, वो मेरा भी हलफ है। लेकिन जिन लोगों ने दो तीन हलफ उठाए हों और उनकी शक्ल देखने को, वैसे शक्ल ना दिखाओ, वो काम ही कर दो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। खुदा का खौफ कीजिए। जहां जहां जो हुक्मरान है, जहां जहां जिसकी हुकूमत है, उसको सबसे पहले लोगों का ख्याल करना होगा। वोट लेके आ जाना, बस आवे ही आवे तो जावे ही जावे, और बस ले10 कहीं और से मिलते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। रेस्क्यू टीम के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं और इनसे वो मंजर जानना चाहते हैं। इनकी हिम्मत, इनके हौसले को भी दाद देनी होगी। जान जोखों में डाल के दूसरे की इज़्ज़त और दूसरे की जान, दूसरे का माल बचाने की कोशिश करते हैं और क्विक रिस्पांस देने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ मियाँ, ये जो सैलाब, अभी भी मैं आ रहा हूँ तो कह रहे हैं पानी फिर आ रहा है, फिर क्या मंजर देखे आप? जी यही बात बताई जा रही है कि पानी मज़ीद आ रहा है। बारिश का पानी है, ये रुदकोई का यहाँ से आ रहा है। बाकी हम काफ़ी लोगों को इधर रेस्क्यू कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल भी पानी के लिए बैठे हुए हैं। अगर आया तो मज़ीद लोगों को रेस्क्यू करेंगे। क्या करते हैं, मतलब जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर क्या बोट्स के ज़रिए करते हैं? जी सर, बोट्स के ज़रिए इक्वेशन करते हैं, लोगों को मुंतकिल करते हैं सेफ़ जगह पे। ठीक है ना, जानी मतलब जो भी चीज़ जानदार होती है उसे सेफ करते हैं, साथ लोगों की जान और माल का भी। जी सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, पीटीवी न्यूज़ का, क्योंकि आप आवाम की आवाज़ बने और यहाँ आवाम की आवाज़ ही चाहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं लोग। ये देख लें कि ये तोनसा से तकरीबन कोई 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ साथ में पीछे तमाम बस्तियाँ, तमाम इलाके जड़ से तबाह हो गए। सबसे ज़्यादा यहाँ पानी आया और मज़ीद हो सकता है घंटे आधे घंटे तक और भी पानी आने की जो ना। लेकिन ये है कि यहाँ लोगों ने, कुछ यहाँ के लोग हैं, कुछ रेस्क्यू वालों ने हेल्प तो बहुत सी की है, लेकिन फिर भी जो माली नुकसान हो गया है, जो अजाला वो नहीं हो सकता सर। बहुत ज़्यादा यहाँ नुकसान हुआ है। बाकी आपके सामने ये सारी लोकेशन है सर। आप भी नौजवान, माशाल्लाह, आपको देख के भी जज्बे जवान हो जाते हैं लोगों के कि यार नहीं, खिदमत खल्क करनी है हमने। लेकिन क्या गुजरती है खुद पे जब नुकसान देख रहे होते हैं? सर अपने घर की तरह गुजरती है, अपने घर की तरह गुजरती है। लोग इधर काफ़ी मुश्किल में हैं। उनके जो माएँ बहनें रोड पे दर दर फिरती हैं, रात को देखते हैं तो इधर हमारा दिल भी घबरा जाता है, क्योंकि हम तो वैसे भी रेस्क्यू करने आए हुए हैं। तो हमको उन्हें हौसला देते हैं, आप परेशान ना हो, हम आए हुए हैं, आपकी खिदमत के लिए आए हुए हैं। जितना हो सकता है हम भी उनका ताउन करते हैं। मुसलसल कितनी देर आप ड्यूटीज़ दे रहे हैं? सर हम तकरीबन पिछली 25 तारीख से यहाँ पे ड्यूटी पे हैं। पहले उधर बस्ती हमदानी में थे, उसके बाद चौकी वाला, उसके बाद इस सारे साइड पे पिछली 25 तारीख से आज 1 महीना होने वाला है। क्या मशवरा क्या देंगे इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को, पंजाब हुकूमत को, वफाक को? क्या फौरी तौर पे आप जो चीज़ें आप चूँकि रोज़ देखते हैं, मैं कोई तनकीदी बात नहीं कर रहा, तामीरी बात कर रहा हूँ, कि क्या मशवरा देंगे फौरी तौर पे क्या क्या करना चाहिए? सर हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए लोगों के जो फ़ायदे के लिए।
वो इकदाम करने चाहिए। आ जाए आप भी। कैंप्स की किल्लत है, मेडिसिन की किल्लत है, कैंप्स चाहिए, मेडिसिन के कैंप्स लाजमी है यहाँ। अभी तक तो मेडिसिन के कैंप्स वगैरह कोई नहीं लगे, कोई मेडिकल के हों। उसके अलावा अल खिदमत फाउंडेशन वाले हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ, हमने देखा जो हमारी नज़र में आए। वो अल्हम्दुलिल्लाह कैंप्स भी उन्होंने दिए हैं, लोगों का भी राशन भी तकसीम किया है। ये है कि लेकिन लोग बहुत मुस्तहिक हैं। ये पीछे कच्ची आबादी जो है ये सारी की सारी सर ख़त्म हो चुकी भी है और आगे ये पानी जा रहा है। ये तोनसे का इलाका है, नाड़ी में ये सारा वाक़या पेश है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा जितने की मज़ीद। हुकूमत को तो यही चाहिए कि यहाँ जितना हो सके रेस्क्यू की तरफ से और अपनी तरफ से कोशिश करें कि वो हेल्प करें जितनी हो सकती है। नाज़रीन आगे मोबाइल वेटरनरी वाले भी हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं कि जानवर, माल, मवेशी, बहुत सारे घराने ऐसे हैं, ख़ानदान ऐसे हैं जिनका गुज़र औकात उन जानवरों को पाल के बेचने पे होता है। उनका असासा नहीं रहेगा, बच्चों से ज़्यादा वो प्यार करते हैं, पालते हैं। उनका क्या हाल होगा ये भी जानने की कोशिश करते हैं और कुछ बातें आगे चल के करेंगे कि ये जो कैनाल्स बनाई गई, चश्मा हो गया या दीगर चीज़ें, बाकी जो छोटे पानी की गुज़रगाहें थीं उनको बंद कर दिया गया। छोटे छोटे ब्रिज बनाए गए, पानी यूं वो जब गाढ़ा होता है ना, मट्टी साथ मिलती है, पत्थर मिलते हैं, फिर वो पानी बहुत हैवी ड्यूटी हो जाता है, फिर कुछ नहीं देखता वो। लेकिन ये सब किसने करना था? 100 अरब का प्रोजेक्ट बना था मुशर्रफ के दौर में, लेकिन होया कि इस पे भी आगे चल के बात करेंगे। आइए ज़रा जानवरों का हवाल भी और उसके हवाले से जो इक़दाम हैं उस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ही आइए। दाने लुढ़ गए, घर लुढ़ गए, बेतिड़े थे तो देख लख लोग बंदा इतना आए पे हैं, बस कने पे हैं बचड़ा बस सकरो बच्चे ने कई तो आए हो आए नाड़ी जो है छोटे छोटे बाल तो से भेजे से हाँ बाल का धीरियन नोरियन छोटे जब जो बुढ़े थई पे हैं बच्चे वही हैं जी। रात एसी साहब और पुलिस वगैरह ने अलर्ट किया है भी आप महफूज जगह पे पहुंच जाओ। फिर आज नया रेल आ रहा है, फिर अलर्ट किया है भी फिर निकल जाओ। क्या करना है, महफूज जगह पे तो बच्चों को भेजना है। डंगर वगैरह यहाँ बांधे हुए हैं। तो कितने जानवर हैं आपके? मेरे तो नहीं है, ये बकाया ये मेरी फैमिली रिश्तेदार दे भिरा में दे शो दे भतरीजे गरीब दे कैसो दे जके खड़न जके कई तो से निकल गन कई किथा निकल गन किथा खाल कानी माल दे भू लुड़ गन दाने बह गई है, भूसा बह गया है, चारा नहीं है, खेतों में देखें 12 शाह मर देखन क्या करो सर जी। सर जी सारे को टेंट को नहीं सही में पे सारे मकान सारे 2.5 घंटे बाल बजे सारे रुलदे वदे सारा माल रुलदा वदे असा शोदे मजलूम किथा वनी सारी कोई जा ही को नहीं असा भूख के मरदे रे तो तेरे सामने ये बेचकोट खा रहा है। सोनी जी जगह सारी सारी ढह गई है। असा तांगे देख सारे को टेंट ही को नहीं असा बेहोश है। सैलाब बहु है थी जो मकान डठे नुकसान बड़ा कीते ने बस असा हुन इथा आए पे हैं उधर रास्ता का नहीं है डी फंड पानी है। नाजरीन वेटरनरी डॉक्टर जावेद इकबाल सांगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं जानवर भी, अभी बुज़ुर्गों से भी बातचीत हुई है। डॉक्टर साहब किस किस्म के जानवरों में कोई बीमारी भी इससे पैदा हो सकती है? सर ख़ास कर जो पानी है पहाड़ों का जहरीला पानी, इसमें मुख्तलिफ हिशरात भी मरे हुए हैं, जहरीले हैं, तो इनमें ख़ास कर एलर्जी का स्किन प्रॉब्लम जो है सर उनके ज़्यादातर बीमारियों के इम्कानात हैं। और दूसरी बीमारी इसमें भैंसों में मौसम बरसात के सीज़न में, गर्मी को या मौसम बरसात सर्दी में सर गल घोटू का ख़तरा ज़्यादा होता है। और जो कैटल्स हैं, काउज हैं, इनमें चौड़ी मार की बीमारी का सर। चौड़ी मार वो क्या होती है? एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल बीमारी सर, तो उसको रिस्पांस जल्दी हो जाती है बैक्टीरियल इंजेक्शन से, एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल से। ये जो अक्सर इनमें पुराने जन 2-3 दिनों से इनको वैक्सीनेट कर दिया गया सर। डॉक्टर साहब जो जानवर मर जाते हैं जी सर, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं इस आफत में या आफात में, जी सर, उनके हवाले से क्या जरासीम पैदा हो सकते हैं पानी के अंदर? सर में जो जानवर मर जाता है तो उनके टिश्यूज़ जो गलने सड़ने शुरू हो जाते हैं, उनकी वजह से मुख्तलिफ बैक्टीरियाज वो आबो हवा में भी आ जाते हैं, इंसान को भी मुतासर करते हैं सर। तो उनमें जो ख़ास कर जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, झरना पीते हैं, फिर हम उनका मिल्क इस्तेमाल करते हैं, उनके बहुत सारे इन्फेक्शंस ख़ास कर जल्दी हमारा तदारुक क्या है सर? उनका तदारुक ये है कि उनको
वैक्सीनेट किया जाए। इन खास कर जो शिद्दत के मौसम है, स्ट्रेस के सीज़न है, जो उनको सीज़न होता है बीमारियों का, उनके मुताबिक उनको वैक्सीन की जाती है सर। नाज़रीन, तफसीली बात करते रहेंगे, ट्रांसमिशन भी चल रही हैं PTV न्यूज़ पे और प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, हम इसीलिए आए हैं और भी कुछ जगह देखते हैं, क्योंकि ये जो सूरज नीचे जा रहा है और दिन ढल रहा है, शाम सरे शाम ही पानी आ रहा है, ये आवाज़ें आ रही हैं। कितना पानी आएगा, क्या होगा, मज़ीद क्या होगा? पहले इम्तहान से हम निकलते नहीं हैं, दूसरा इम्तहान, वो मुनीर नियाज़ी ने कहा था ना कि एक और दरिया का सामना करना पड़ जाता है, वो सूरत हाल है। चलें आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ ही आइए। नाज़रीन, मेरे अकब में आप देख रहे हैं पानी जो शाम बढ़ रही है, रात होने वाली है, बारिश आती है, ऐलान होते हैं, लेकिन ये फसलें तबाह हो गई हैं। डीजी खान के जिन एरियाज़ में, वो तौनसा है, वो राजनपुर है, वो कोए सुलेमान से जब पानी आता है तो वो सब कुछ जहाँ बहा के ले जा रहा है, वहाँ फसलें तबाह हो गई हैं और इसका आने वाले दिनों में अभी से हिसाब लगाने होंगे हमें। लेकिन हमारे साथ डीजी खान से PTV के नुमाइंदा हैं आसिफ रज़ाक साहब। आसिफ साहब, ये जो देख रहे हैं आप, तो मुसलसल कई दिनों से हैं, क्या क्या देखा है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्ती नाड़ी में, जो कि तौनसा का इलाका, जो कि बस्ती मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। यहाँ पर खड़ी फसलें थी, गंदम की, मकई की, सब बिल्कुल तबाह हो गई। जैसे जी गन्ना भी था, वो भी तबाह हो गया। जैसे जैसे शाम ढलती है, लोग बहुत ही गमगीन हो जाते हैं कि पीछे से पानी आ रहा है, पानी का रेला इतना शदीद होता है तो वो सब कुछ बहा के ले जाता है। यहाँ पर 29 से ज़्यादा अमवात भी हो चुकी हैं और मज़ीद ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, इमदादी रिलीफ भी दिया जा रहा है, पर पता नहीं अल्लाह ताला की क्या मर्ज़ी है, कब तक ये चलेगा सिलसिला। इसलिए हुकूमत से लोगों का मुतालबा है जल्द रिलीफ के काम को मज़ीद बढ़ाया जाए और इनकी मुश्किलात को आसान किया जाए। ये मुझे बताइए, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, यहाँ से MNAs PTI के, MPs MNA MPs PTI के लोग कह रहे हैं जी वो नज़र ही नहीं आ रहे, क्यों? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही अरबों रुपए के फ़ंड यहाँ पर लगाए हैं, पर लोगों से जब तासुरात हमने लिए, कहना था अगर ये अरबों रुपए लग जाते तो हमें इतना नुकसानात का सामना ना करना पड़ता, कुछ ना कुछ कीमती जानें भी बचाई जा सकती थी। मगर देखें, सब हालात आपके सामने हैं। इस वक्त आप मौजूद हैं, कब्रिस्तान भी दिखा सकते हैं आप, तकरीबन बस्ती ख़त्म हो चुकी है। कितना आपकी यहाँ बात होती है, इसको काफ़ी अरसा नहीं लग जाएगा दोबारा बहाली, दोबारा बस्तियाँ आबाद होने में? जी, नुकसान जो होना था वो तो हो गया, अब इसको दोबारा करने में पता नहीं कितना कुछ मज़ीद नुकसानात। उम्मीद है कि वो जनास का भी कैद पड़ेगा यहाँ पर, और भी जब तक अगर जल्द अज जल्द रिलीफ ना, खर्चा है, जब तक जल्द अज जल्द रिलीफ या मज़ीद इसको ना कंट्रोल किया गया तो कुछ नहीं किया जा सकता, कितना नुकसान बढ़ने का अंदेशा है। अभी फिगर्स आएंगे, अभी फैक्ट फाइंडिंग और पता नहीं क्या कुछ होगा, फिर उसमें खांचे होंगे, हिसाब किताब, खाता खतौनी, सब कुछ होगा, बही खाता, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको मज़ीद कुछ दिखाते हैं, सूरज ढल रहा है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम आपको बाय बाय करें, लेकिन उससे पहले चंद अहम बातें हैं वो आपसे करनी है, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर तौनसा जनाब मोहम्मद असद चांडिया वो हमारे साथ हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या है अभी तक तखमीना, क्या है, कितना नुकसान है? हमारी जो फोरकास्ट का सिलसिला था वो 25 जुलाई से लेके आज तक का था। आज हमारे फोरकास्ट में जो PDMA की तरफ से आई है उसमें लास्ट डे आज ही था। तो पानी जो आया है वो अनप्रेसिडेंटेड आया है और ये वो आया है जहाँ पे पहले कोई चैनल मौजूद नहीं थे। ये बंद थे जो कि रूटीन में चल रहे थे, 1964 से भी बने हुए थे। कोट मोही हमारा बंद है, ठट्ठा हमारा बंद है, ये कभी नहीं टूटे थे। इस दफ़ा ये अनप्रेसिडेंटेड जो फ्लड आया है 2,69,000 क्यूसेक हमारा संगढ़ में आया है, जो कि 150 साल की हिस्ट्री में कभी तौसा में नहीं आया। उसकी वजह से हमारा इधर डैमेज हुआ है। इस टाइम तक हमारा जो पार्शली और फुल्ली डैमेजेस टेंटेटिव हैं उसमें 86,000 हाउसेज हैं, 16 हमारी डेथ्स हुई हैं जो रिकॉर्डेड डेथ्स हैं, जिसकी हमने कंपनसेशन भी उनको ग्रांट कर दी है। तो इसके अलावा हमारा तकरीबन 1,23,000 एकड़ जो है वो उस पर फसलें अभी तबाह हुई हैं। 1,23,000 एकड़, लेकिन अभी वो असेसमेंट होनी बाकी है क्योंकि ये पानी है, पानी की वजह से हमारा फील्ड स्टाफ जो है फर्दर आगे जा नहीं सकता।
इसके अलावा हमारा जो डेली बेसिस पे 100 देग हम पका के वो डिफरेंट लोकेलिटीज़ में दे रहे हैं। यहाँ पे अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे डेली हम 2 टाइम का खाना 4 देगें इधर देते हैं, 4 देगें नाड़ी जनूबी में देते हैं। कुकड फूड जो होता है, इसके अलावा हम यहाँ पे 800 फूड हैम्पर्स तकसीम कर चुके हैं और 156 जो है वो हमने टेंट्स तकसीम किए हैं अभी तक। सही, बहुत शुक्रिया हसन साहब। देगों की बात कर रहे थे, देगों तो बनी गाला और वज़ीर आज़म हाउस में भी बड़ी पकती थी, गोश्त भी गायब हो जाता सी। अल्लाह खैर ही करे साढ़े पाकिस्तान से। नाज़रीन, नाड़ी शुमाली में ही है, तौंसा की जो मुज़ाफ़ाती इलाका है, देहात है, गांव है, पूरा देहात डूब गया, गर्क हो गया, घर मुनहदम हो गए। लेकिन मेरे पीछे कब्रिस्तान है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है। लेकिन ये कब्रिस्तान भी पानी की नज़र हो गया। बाकियात का क्या बनेगा? आखिरी आरामगाह शहर खमोशा, उसको भी पानी ने घेर लिया, दबोच लिया। अफरीत बन के आया है ये, अज़दहा है ये, निगल रहा है इंसानी जानों को, जानवरों को, और माल मवेशी भी गए, फसलें भी गईं। कहाँ हैं वो मिसाली पंजाब बनाने वाले? असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा कि देगें भी आ रही हैं, चीज़ें भी आ रही हैं। डेफिनेटली इंतज़ामिया का काम है और उनको ये बताना तो चाहिए भी, लेकिन अमलन जो हकदार है उन तक चीज़ पहुंच रही है? सवाल ये है। और सवाल छोड़ के मैं ये जाऊंगा, खां साहब, मैंने भी, मेरे वालिद की भी कब्र है, मेरी भी बननी है, आपकी भी बननी है, हर एक की बननी है। लेकिन उस कब्र में 3 सवाल होने हैं। फिर एक आलम कब्र में एक वक्त गुजरना है, और फिर रोज़े हश्र एक एक चीज़ दिखा दी जाएगी। बेडरूम में मख्फी छुप के, ऐबों पे पर्दे रखने चाहिए दूसरों के, लेकिन वो उसने कहा हुआ है कि तुम्हारी एक एक चीज़ तुम्हारे सामने रख दी जाएगी। उस वक्त बड़ा औखा होना है। माँ बच्चे नहीं संभाल रही होनी, रिश्तेदार मुंह फेर लेंगे। आपके तो पहले ही रिश्तेदार मुंह फेर के मगरिब में हैं। लेकिन ये सब कुछ होना है। कोई सैलाब की नज़र हो जाए, किसी की वफ़ात हो जाए, किसी की शहादत हो जाए, वो अगर हुक्मरानों को और वो अगर रियासत मदीना के दावेदारों को वो सदाएं देता हुआ दुनिया से चला जाएगा, तो वो 7वें आसमान तक भी जाएगी। बुज़ुर्ग औरतें किस तरह रो रही थीं, लुट गया सब कुछ। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे, इंसानियत की खिदमत की तौफीक दे, और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।